पाकिस्तान और अमेरिका में 600 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि F-16 विमान 5th जनरेशन फाइटर प्लेन अब और ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिए जाएंगे और ज्यादा आधुनिक हो जाएंगे। पाकिस्तान को सवाल यह भी है कि क्या नए F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है अमेरिका। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर कनेक्शन है इसमें। अमेरिका पाकिस्तान में F-16 लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने जा रहा है और ज्यादा मॉडर्न करने जा रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करने जा रहा है और इस डील के तहत पाकिस्तान को एडवांस्ड एवियोनिक्स और दूसरे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे। अमेरिका का यह कहना है कि इससे क्षेत्रीय सैन्य संतुलन नहीं बदलेगा। भारत इस सौदे पर कड़ी नजर रखे हुए है। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के लिए आधुनिक तकनीकी और सेवाओं से जुड़े करीब 600 करोड़ रुपए के समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसमें 334 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण और लगभग 5,800 करोड़ रुपए की दूसरी प्रणालियां भी शामिल हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी कि DSCA के अमेरिकी संसद को लिखे हुए एक लेटर के हवाले से ये इंफॉर्मेशन दी है। अब ये पूरा समझौता क्या है, इसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक और फैसला किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका जल्द ही पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस डील के तहत अमेरिका F-16 के कुछ एयरफ्रेम भी डिलीवर करेगा, जो कि ऑपरेशन सिंदूर और दूसरे वजहों से नष्ट हो गए थे। ट्रंप प्रशासन ने $686 मिलियन के इस F-16 अपग्रेडेशन प्रस्ताव के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को इन्फॉर्म भी किया है और इसी के साथ इस डील की 30 डेज की एनालिसिस 30 दिनों की समीक्षा अवधि शुरू भी हो गई है और ऐसी संभावना है कि जल्द ही अमेरिकी कांग्रेस की रक्षा और विदेश मामलों की कमेटी इस प्रपोजल पर अपना स्टैंप लगा सकती है, अपना मुहर लगा सकती है। हालांकि भारत इस डील पर बहुत करीबी से नजर बनाए हुए है, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इसे। पाकिस्तानी F-16 को क्या अपग्रेड करेगा अमेरिका? पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA ने से मंजूरी मिले इस पैकेज में एडवांस एवियोनिक्स लिंक 16, टैक्टिकल डेटा लिंक, क्रिप्टोग्राफिक उपकरण, ट्रेनिंग और पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल होगा। 8 दिसंबर के DSCA पत्र का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिक्री में मेजर डिफेंस इक्विपमेंट होंगे, MDE, और वो US डॉलर की अगर बात करें तो $37 मिलियन और दूसरे हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी और सपोर्ट सेवाओं में अगर मिलियन डॉलर की बात की जाए, डॉलर्स में बात की जाए तो $649 मिलियन शामिल हैं, US मिलियन डॉलर। समझौते में क्या क्या शामिल है, एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो कि कवर की गई हैं। अब पाकिस्तान की ही एक न्यूज़पेपर है, पाकिस्तान का ही डॉन, इसी के मुताबिक पैकेज में 92 लिंक 16 डेटा लिंक सिस्टम होंगे। इसके अलावा 6 इनर्ट MK-82 होंगे, 500 पाउंड जनरल पर्पस बम होंगे, क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट होंगे। और क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट आप जानते हैं किस लिए यूज किया जाता है, सीक्रेट कोडिंग के लिए यूज किया जाता है। ये एवियोनिक्स विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, पायलट ट्रेनिंग, नेविगेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाएगा, मिशन प्लानिंग टूल दी जाएगी, मिसाइल अडेप्टर यूनिट्स का इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा मॉड्यूल और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। ये सारी चीजें कवर की गई हैं इस एग्रीमेंट में, यानी कि ये सब अमेरिका पाकिस्तान को देगा। इससे विमानों की, इससे जो फाइटर जेट्स हैं उनकी उम्र 15 साल और बढ़ जाएगी। जाहिर है कोई चीज का अगर रिपेयर समय समय से होता रहा, मेंटेनेंस होता रहा तो लंबी चलती है। अमेरिका ने कहा कि ये एग्रीमेंट जो है, ये समझौता पाकिस्तानी F-16 बेड़े को और ज्यादा मॉडर्न बनाने और अमेरिकी और साझेदार सेनाओं के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। सवाल ये भी है कि कितनी ये जो सिस्टम है ये कितना मॉडर्न है, कितनी आधुनिक प्रणाली है ये। लिंक 16 एक एडवांस्ड कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम है, तीनों का कॉम्बिनेशन है ये, जिसका इस्तेमाल अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ नेटो देश भी करते हैं। ये एक सुरक्षित और जैम प्रतिरोधी डिजिटल नेटवर्क है जो कि वास्तविक समय में युद्ध क्षेत्र की जानकारी साझा करने में काम आता है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जंग में क्या हो रहा है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करता है। वहीं MK-82 इनर्ट 500 पाउंड के बम हैं जो बिना गाइड वाले और कम ड्रैग वाले प्रशिक्षण हथियार हैं। इनका इस्तेमाल विशेष रूप से इंटीग्रेशन और रिलीज परीक्षण के लिए किया जाता है। अमेरिका ने समझौते को मंजूरी देने के पीछे वजह भी बताई है।
अमेरिकी प्रशासन ने पत्र में लिखा कि यह समझौता पाकिस्तान को चल रहे आतंकवाद रोधी और भविष्य के आपातकालीन अभियानों की तैयारी में अमेरिका और सहयोगी सेनाओं के साथ समन्वय बनाए रखने की अनुमति देकर अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य को समर्थन देगा। ये अपडेट्स पाकिस्तानी और अमेरिकी वायुसेना के बीच युद्ध, ऑपरेशंस, एक्सरसाइज और प्रशिक्षण में बिना रुकावट के समन्वय बढ़ाएंगे। इससे विमानों का जीवन काल 2040 तक बढ़ जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या यह भारत के लिए चिंता की बात है? पाकिस्तान को लिंक 16 प्रणाली मिलने के भारत के लिए चिंता की बात मानी जा रही है। इससे पाकिस्तान के पास लगभग नेटो देशों के बराबर सूचना और कमांड शेयर करने की क्षमता विकसित होगी। भारत अब तक इस मामले में इजराइल और रशिया की तकनीकी इस्तेमाल करता रहा है और इस कदम को पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि इससे क्षेत्रीय सैन्य संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब F-16 डील का मकसद क्या हो सकता है? इस नोटिफिकेशन के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, सीनेट विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष जेम्स रिश और हाउस विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास शामिल थे। ट्रंप प्रशासन ने जोर दिया कि इस डील का मकसद पाकिस्तान के ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेड F-16 बेड़े को ज्यादा मॉडर्न बनाना है। साथ ही अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं के साथ कंपैटिबिलिटी सुनिश्चित करना भी।